किया कि अब कोई दिक्कत नहीं है, बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए हैं, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। ये भी उन्होंने कहा था कि जो लोग इसको कांटे की टक्कर नजदीकी मामला बता रहे हैं, ऐसा भी कोई मामला नहीं है, सारे कांटे लाडली बहनों ने निकाल दिए हैं। और रजत जी ने जो चर्चा उनसे की कि वाकई महिलाओं का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को, जब और डिटेल में आएगा वोट प्रतिशत का एनालिसिस हम लोग करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये जीत जो है उसका परिणाम है, इसमें कोई शक नहीं है। समीर जी। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ महिलाओं का वोट इतनी बड़ी परसेंट जीत का आधार नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं ने वोट दिया और पुरुषों ने वोट नहीं दिया होगा। मुझे लग रहा है कि सभी वर्गों ने शिवराज सिंह चौहान को वोट किया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का अगर आप कार्यकाल देखोगे और जिनकी योजनाएं देखोगे तो सभी वर्गों के लिए रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं थी उसको जमीनी स्तर पर भी जिस तरह से शिवराज सरकार ने उतारा है, और डबल इंजन की सरकार के केंद्र की योजनाओं को प्रमुखता से प्रदेश के अंदर लागू करना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शौचालय की व्यवस्था हो या बाकी और अन्य योजना हो, जिस तरीके से लागू किया था शिवराज सिंह चौहान ने, और अपनी योजनाओं को भी उन्होंने जिस प्रमुखता से प्रदेश में जमीनी स्तर पर लागू घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की, मुझे लग रहा है उसके कारण शिवराज सिंह चौहान को ये एक बड़ी जीत मिली है। इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी रहा कि अगर कहीं जनता को लग रहा होगा कि शिवराज नहीं चाहिए, तो विकल्प के रूप में कौन था? विकल्प के रूप में कमलनाथ थे। तो कमलनाथ को देखने के बाद जनता को जरूर लगता होगा कि कमलनाथ से तो लाख गुना बेहतर शिवराज सिंह चौहान है। मतलब विकल्प भी ऐसा नहीं था कि जनता विकल्प पर जा सकती थी। मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता बराबर मध्य प्रदेश के अंदर बनी रही। भले ही पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को वह स्पेस मध्य प्रदेश में शुरुआत के समय नहीं दी थी जिसके वो हकदार थे, लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान ने लगातार प्रदेश का दौरा किया, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भरा और जमीनी स्तर पर कार्य किया और पार्टी की बड़ी जीत के वो स्तंभ बने। और जहां तक रही बात कांटे के मुकाबले की, जो रुझान आ रहे हैं वो नतीजों में परिवर्तित होते हैं, तो फिर तो कांटे का मुकाबला कहीं नहीं था। ना राजस्थान में दिख रहा है, ना छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, ना मध्य प्रदेश में दिख रहा है। चलिए, ये चीफ मिनिस्टर के कमरे में इस वक्त इंडिया टीवी चैनल चल रहा है, आप देख सकते हैं, वहां भी इंडिया टीवी का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और खुशी जो बांटी जा रही है मिठाइयों के रूप में, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई है। मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, गदगद वाली स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रही है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरे भारत के अंदर लैंडस्लाइड है, जितने भी स्टेट्स के अंदर हो रहा है। आप देखिए तेलंगाना में भी हमने बहुत बढ़त बनाई है, कहाँ 9 एमएलए तक हम पहुँच गए, हमारा वोट बैंक, वोट शेयर देखिए कितना बड़ा बना है। एक बात बहुत स्पष्ट हुई है कि सारे प्रदेशों के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास को टूटने नहीं दिया। जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरी गारंटी मतलब गारंटी, उनकी गारंटी जो है मोदी गारंटी है, गारंटी की, वो बात को लोगों ने माना है। भारत के लोगों तक जो जन जन तक प्रधानमंत्री जी ने स्कीमें पहुंचाई हैं, आज वही कारण है कि इतनी बड़ी जीत हुई है और सभी के चेहरों पे मुस्कान है। 2024 को लेकर भी स्पष्ट सामने आ रहा है, प्रधानमंत्री जी इस बार 400 सीटों से प्रधानमंत्री बनेंगे, 300 वाली सीटों वाले प्रधानमंत्री नहीं होंगे, यह भी भारत के लोग कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत है, कल्पना से परे की जीत है, एक असीम जीत है और मैं कहूँ प्रचंड बहुमत के साथ एक ऐसा संदेश भी है भारत के लोगों का, खास तौर पर मध्य प्रदेश के लोगों का, भारत के लोगों को, कि आपको भी इसी तरह हर बार भाजपा को लाना है, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। नया गुजरात का मॉडल बना है मध्य प्रदेश। मुझे लगता है कि कल्पना से परे इस जीत को कहते हैं सिरसा साहब, तो क्या इसमें छत्तीसगढ़ को भी ऐड कर लेते हैं? क्योंकि आपके नेताओं के कई बयान आ रहे हैं जिसमें कह रहे हैं इतना अंडर करंट था, ये हमें नहीं पता था। लेकिन अमित शाह जी को पता था। गृह मंत्री जी जब भी बात करते थे वो ये कहते थे कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे। शायद आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा बहुमत मिलने वाला है। ये ठीक बात आपने कही कि अभी 92 सीटें दिखा रहे हैं, हो सकता है 55 पद तक भी जाएं, ये जरूर था। लेकिन इतना बात जरूर गृह मंत्री जी को बड़ा स्पष्ट उनका मानना था कि हम हर सूरत में तीनों स्टेटों में बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ऐसा उनका हमेशा ही मानना था। और मैं कहूँ कि जब आपके टीवी चैनल पर भी चल रहे थे ये आंकड़े, तो शायद एग्जिट पोल के अंदर भी जो मध्य प्रदेश के अंदर इतनी सीटें आएंगी कोई मान नहीं रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों ने भी ये साबित कर दिया कि वो नया गुजरात है, मध्य प्रदेश दूसरा गुजरात है
भारत के अंदर, और मध्य प्रदेश के लोगों ने साबित कर दिया कि पूरे देश को इसी तरह सोचना चाहिए। लेकिन सर, कि जिन बीजेपी आएगी गारंटीज तो की आप प्रदेश बात आगे कर रहे थे, आपने कहा कि मोदी की गारंटी है। गारंटी देने का काम तो कांग्रेस ने भी जमकर किया, फिर चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो। विश्वास क्यों नहीं किया फिर जनता ने उनकी गारंटी पर? देखिए, शेर की खाल डालने से कोई शेर नहीं बन जाता। खाल डाली थी उन्होंने, वो शेर नहीं, उन्होंने सिर्फ खाल डाली थी, और खाल डालने से शेर आप नहीं बन सकते। आपको पहले लोगों का आपको विश्वास जीतना होगा। जिन लोगों को बलात्कार और भ्रष्टाचार का अंतर नहीं पता, जिन लोगों को अपने स्टेट में बैठ के टीवी चैनल पर ये बोल देते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ में भी गए, हम मध्य प्रदेश में भी गए, हम राजस्थान में भी गए। राहुल बाबा का बयान तो अगर आपको उनकी स्टेटमेंट चाहिए हो तो अभी आप उनका चला सकते हैं। आज उनको फ्रेश स्टेटमेंट की जरूरत भी नहीं है, वो खुद ही एडमिट कर रहे थे कि हम गए गए गए। जिन लोगों को इतना भी नहीं समझ कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उनकी गारंटी को लोग कैसे विश्वास कर लेंगे? भाई, राहुल गांधी की बात के ऊपर तो कांग्रेस के लोग विश्वास नहीं करते, तो भारत के लोग कैसे विश्वास करेंगे? हमें एक बात का जरूर खेद है जी, राहुल गांधी तेलंगाना में नहीं जा सके, उनको कम समय मिला। अगर वो तेलंगाना में गए होते तो मुझे लगता है कि हम उनका और फिर से धन्यवाद करते, और तेलंगाना में भी आज आपको बहुत अच्छी खबर मिली होती। इस बात का हमें खेद रहेगा कि राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के अंदर